आज के इस दिव्य सत्संग में हम योगवशिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां श्री रामचंद्र जी के हृदय में उठी गहरी शंका एक दिव्य अवसर बनकर खड़ी है, क्योंकि साधक के भीतर उठने वाला हर प्रश्न किसी भ्रम का संकेत नहीं, बल्कि ज्ञान के द्वार का निमंत्रण होता है। और राम जैसा पात्र जब शंका व्यक्त करता है तो वह शंका भी साधारण नहीं रहती, वह समूचे जगत की ओर से पूछी गई शंका बन जाती है, जो यह जानना चाहती है कि यह जो संसार हमें इतना वास्तविक, इतना ठोस, इतना जीवंत प्रतीत होता है, क्या वास्तव में यह उतना ही सत्य है जितना हम समझते हैं, या यह केवल मन के अध्यारोप का खेल है, एक ऐसा खेल जिसे मन रचता है और फिर स्वयं उसमें फंस जाता है। राम ने अत्यंत विनम्र हृदय से वशिष्ठ से पूछा कि यह जगत मुझे इतना स्थूल दिखाई क्यों देता है? यह देह, यह पर्वत, यह नदियां, यह शरीर, यह संबंध, ये सब इतने वास्तविक क्यों लगते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि सब मिथ्या है, मन का प्रक्षेप है, चेतना पर डाला गया आवरण है। और यदि यह सब अध्यारोप है तो फिर यह अनुभव इतना ठोस क्यों है, इतना आकर्षक क्यों है, इतना पीड़ादायक क्यों है, जैसे कोई स्वप्न नहीं बल्कि किसी कठोर सत्य का अनुभव हो। और यह प्रश्न कोई दार्शनिक जिज्ञासा नहीं था, यह राम के भीतर लंबे समय से उठती आंतरिक पीड़ा का संकेत था, क्योंकि साधक जब जगत से ऊबता है तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, वह उसे समझना चाहता है कि यह वास्तव में क्या है। वशिष्ठ मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह वही क्षण है जहां साधक की आंखों पर पड़ा आवरण हटने लगता है। और उन्होंने कहा कि राम, तू जिसे स्थूल जगत कहता है वह वास्तव में चेतना का ही प्रसार है। चेतना के भीतर उठी तरंगें जब स्थिर प्रतीत होती हैं तो उन्हें पदार्थ कहा जाता है, और जब वही तरंगें सूक्ष्म रूप में बहती हैं तो उन्हें मन कहा जाता है, और जब वही तरंगें बिल्कुल शांत हो जाती हैं तो उन्हें आत्मा कहा जाता है। और जैसे स्वप्न में एक विशाल दुनिया बन जाती है, जिसमें शहर होते हैं, लोग चलते हैं, सुख दुख मिलते हैं, पर स्वप्न टूटते ही पता चलता है कि वह सब मन का ही खेल था, उसी प्रकार यह जागृत जगत भी चेतना के अध्यारोप का ही परिणाम है। पर अंतर केवल इतना है कि स्वप्न थोड़े समय का होता है और यह जागृत स्वप्न जन्मों तक चलता है, इसलिए यह अधिक वास्तविक लगता है। वशिष्ठ ने कहा कि राम, तू यह मत समझ कि जो दिखाई दे वह सत्य है, सत्य वह है जो दिखाई न दे, जो अनुभव में बिना किसी परिवर्तन के बना रहे, और वह है तेरा प्रत्यगात्मा, तेरा अपना शुद्ध अशरीरी अविकार स्वरूप, जो न पैदा होता है न नष्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर मन और इंद्रियां अध्यारोप करके एक ऐसा संसार बना देती हैं जो स्थूल प्रतीत होता है, जैसे रस्सी पर अध्यारोप करके उसे सांप मान लिया जाए, और जब तक प्रकाश न हो वह सांप वास्तविक लगता है। उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में यह संसार बहुत वास्तविक लगता है, पर जैसे ही विवेक का प्रकाश जलता है, सब कुछ अपने वास्तविक रूप में दिखाई देता है, और तब पता चलता है कि कोई सांप था ही नहीं, केवल रस्सी थी, कोई जगत था ही नहीं, केवल आत्मा थी। राम ने पूछा कि यदि यह जगत केवल अध्यारोप है तो फिर इसका अनुभव इतना तीव्र क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों देता है, इतना आकर्षण क्यों जगाता है? वशिष्ठ ने कहा, राम, अध्यारोप में शक्ति मन की होती है, मन जहां विश्वास लगाता है वहां वही सत्य प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में जब तू दौड़ रहा होता है तो तुझे पसीना भी आता है, डर भी लगता है, हृदय भी तेजी से धड़कता है, उस समय स्वप्न बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह सब मन की रचना थी। उसी प्रकार यह जगत भी चेतना की रचना है, और जब तक साधक जागृत नहीं होता तब तक यह भी वास्तविक लगता है, और जब वह जाग जाता है तब यह सब स्वप्न समान प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि राम, अध्यारोप का अर्थ है किसी वस्तु पर ऐसा गुण लगाना जो उसमें है ही नहीं, और अपवाद का अर्थ है वही गुण हटाकर वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देख लेना। और आज मैं तुझे यही दिखाने आया हूं
कि यह जगत जिस रूप में दिखाई देता है वह केवल अध्यारोप है, और जब इसे अपवाद से मुक्त किया जाता है तो केवल आत्मा बचती है, शुद्ध चेतना बचती है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। राम के मन का धुंधलापन थोड़ा साफ हुआ, पर उन्होंने फिर पूछा कि हे गुरुदेव, यदि यह सब चेतना की तरंगे हैं तो फिर मैं इन्हें अलग क्यों नहीं कर पाता? मैं क्यों बार बार शरीर को ही अपना मान लेता हूं, संसार को ही सत्य मान लेता हूं? और वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा कि राम, वर्षों के संस्कार, जन्मों की वासनाएं, मन की पुरानी आदतें, यह सब मिलकर एक ऐसा आवरण बनाते हैं जिसे हटाना कठिन लगता है, पर असंभव नहीं। और साधना का सार यही है कि तू धीरे धीरे यह पहचान ले कि तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू विचार नहीं है, तू केवल वह साक्षी है जो इन सबको देख रहा है। और जैसे ही यह पहचान गहरी होती है, जगत का अध्यारोप अपने आप हट जाता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। वशिष्ठ ने कहा कि राम, जब तू यह समझ लेता है कि बदलने वाला सत्य नहीं है और जो नहीं बदलता वही सत्य है, तब तुझे पता लगेगा कि यह संपूर्ण संसार केवल परिवर्तन का खेल है, और जो स्वयं बदल रहा है वह सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए जगत सत्य नहीं, जगत अनुभूति है, और तू उसका अनुभव करने वाला नहीं बल्कि उसका साक्षी है। उन्होंने कहा कि राम, यह तीसरी अवस्था है जहां साधक पहली बार भीतर झांकने लगता है, और जब भीतर झांकने लगता है तब उसे पता चलता है कि बाहर सब उसका ही प्रतिबिंब है, और उस क्षण ज्ञान का अंकुर फूटता है, और वही अंकुर आगे चलकर आत्मज्ञान का वृक्ष बनता है। राम कुछ देर तक मौन बैठे रहे। उनकी आंखों में एक ऐसा प्रश्न था जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। साधक जब सही दिशा में पहला कदम रख लेता है तब उसका मौन ही उसका प्रश्न बन जाता है, और गुरु का मौन ही उसका उत्तर। लेकिन वशिष्ठ जानते थे कि राम की विरक्ति केवल प्रारंभिक नहीं बल्कि बहुत गहरी है। उनके भीतर जो बेचैनी है वह आधे उत्तरों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने धीरे से आगे कहना शुरू किया, जैसे कोई नदी अपने प्रवाह को थोड़ा और विस्तार दे रही हो। उन्होंने कहा कि राम, तू जिस संसार को इतना विशाल, भयंकर, आकर्षक, भ्रमपूर्ण और कभी कभी अत्यंत कठोर अनुभव करता है, वह सब तेरी ही चेतना का विस्तार है। चेतना जब स्वयं को नहीं पहचानती तो वह संसार बन जाती है, और जब चेतना स्वयं को पहचान लेती है तो वही संसार अदृश्य हो जाता है, जैसे धुंध सूरज उगने पर पिघल जाती है। तू जिस दुख को इतना भारी समझता है वह केवल तेरी गलती से उत्पन्न होता है। तू मान बैठा है कि तू देह है, तू मन है, तू इंद्रियों द्वारा जो अनुभव कर रहा है वही तेरा सत्य है। लेकिन जिस क्षण तू अपने आप से यह कह देगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं केवल वह हूं जो यह सब देख रहा है, उस क्षण संसार का आधा भ्रम अपने आप टूट जाएगा। क्योंकि देखने वाला कभी फंसता नहीं, फंसने वाला हमेशा देखी जाने वाली वस्तु होती है। राम ने कहा कि यदि यह इतना सरल है तो फिर सभी लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते? वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि राम, यह संसार एक विद्यालय है। यहां हर प्राणी अपनी क्षमता और अपनी तैयारी के अनुसार सीखता है। कुछ लोग बालक की भूमिका में हैं, कुछ युवा की, कुछ वृद्ध की। कोई क्रोध सीख रहा है, कोई क्षमा, कोई लोभ की परीक्षा में है, कोई दान की, कोई स्वार्थ में खोया है, कोई करुणा के द्वार पर खड़ा है। जब तक साधक यह नहीं देख लेता कि यह सब उसकी यात्रा का हिस्सा है, तब तक वह चक्र में घूमता रहता है, और चक्र तब तक टूटता नहीं जब तक भीतर से विवेक न जागे। राम ने पूछा, यह विवेक क्या है? वशिष्ठ ने कहा कि विवेक वह प्रकाश है जो यह बताता है कि कौन सा अनुभव वास्तविक है और कौन सा केवल भ्रम। विवेक यह समझ होना है कि संसार बदलता रहता है पर मैं नहीं बदलता, शरीर बदलता है पर मैं नहीं बदलता, मन बदलता है, इच्छाएं बदलती हैं, सुख और दुख बदलते हैं, पर मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं। ये पहचान जैसे ही भीतर उतरती है वैसे ही संसार अपना भार खो देता है और साधक हल्का हो जाता है। राम ने कहा
हे प्रभु, यदि यह संसार अध्यारोप है और मैं केवल चेतना हूं, तो फिर यह अध्यारोप हटे कैसे? वशिष्ठ ने कहा कि अध्यारोप हटाने का केवल एक ही मार्ग है, अपवाद। अपवाद का अर्थ है वह हटाना जो तुझ पर लगाया गया है, जो तू वास्तव में नहीं है। ये देह अपवाद है, ये मन अपवाद है, ये नाम अपवाद है, ये रूप अपवाद है, ये जन्म अपवाद है, ये संबंध अपवाद है। जब तू इन्हें हटाता जाएगा तब तू पाएगा कि जो बचता है वही तू है, और वही प्रत्यगात्मा है, तेरा अपना स्वरूप। राम की आंखों में चमक आई, मानो कोई गहरी बात उनके भीतर पूरी तरह उतर गई हो। परंतु अभी एक सूक्ष्म शंका शेष थी। उन्होंने पूछा, यदि आत्मा ही सत्य है और जगत उसका अध्यारोप है, फिर यह जगत इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर, इतना विस्तृत क्यों है? क्या भ्रम भी इतना अद्भुत हो सकता है? वशिष्ठ ने कहा कि राम, भ्रम कभी तुच्छ नहीं होता। भ्रम भी उसी चेतना की रचना है जिसने सत्य को जन्म दिया है। जैसे स्वप्न में तुझे एक पूरा संसार दिखाई देता है, नदियां बहती हैं, लोग चलते हैं, तू बोलता है, तू दौड़ता है, तू डरता है, तू हंसता है, वही चेतना उसी शक्ति से जागृत संसार भी रच सकती है। भ्रम और सत्य दोनों चेतना की तरंगे हैं। अंतर केवल यह है कि भ्रम बदलता रहता है और सत्य नहीं बदलता। भ्रम समय के साथ मिट जाता है, पर सत्य कालातीत रहता है। उन्होंने कहा कि राम, तू इसे ऐसे समझ जैसे बादल आकाश में छा जाते हैं। बादल असत्य नहीं हैं, वे हैं, पर वे आकाश नहीं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश सदैव वही रहता है। तू आकाश है और संसार तेरे ऊपर छाया हुआ बादल। यह सुनकर राम का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। भीतर का तूफान अब धीमा पड़ रहा था, लेकिन अभी भी थोड़ी गहराई बाकी थी। वशिष्ठ जानते थे कि जब तक साधक को प्रत्यक्ष अनुभव न हो, तब तक केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। इसलिए वे आगे कहने लगे कि राम, जब तू ध्यान में बैठता है और कुछ देर के लिए मन शांत होता है, तब तू अपने भीतर एक ऐसी शांति को अनुभव करता है जो संसार से संबंधित नहीं होती। वही प्रत्यगात्मा है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है, वही सत्य है। यदि तू उस शांति में टिक जाए तो संसार अपने आप अध्यारोप बनकर गिरने लगेगा। राम ने कहा, अब मुझे अनुभव होने लगा है कि मैं वह नहीं जो मैं इतने वर्षों से मानता रहा, परंतु अभी भी यह अनुभव पूरा स्थिर नहीं हुआ है। वशिष्ठ ने कहा कि राम, ज्ञान पहले बुद्धि में जन्मता है, फिर अभ्यास में परिपक्व होता है और अंत में अनुभव में बदल जाता है। तू अभी दूसरे चरण में है, लेकिन चिंता मत कर, सत्य से दूर कोई भी साधक नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य ही उसका घर है। राम की सांसें अब पहले से धीमी हो चुकी थीं। उनका मन शांत हो रहा था। उनके भीतर अब प्रश्न नहीं, बल्कि समझ की एक निरंतर धारा बहने लगी थी। जैसे मन के बादल छंट रहे हों और भीतर का आकाश धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा हो। वशिष्ठ बोले, राम, जान ले कि यह संसार न तुझे बांध सकता है, न मुक्त कर सकता है। बंधन और मुक्ति दोनों ही तेरे मन के विचार हैं। तू जैसे सोचता है वैसे ही अनुभव करता है। जब तू सोचता है कि तू देह है, तब तू बंध जाता है। जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है, तब तू मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी, कोई पर्वत नहीं चढ़ना, कोई तप नहीं करना। मुक्त होना केवल पहचान है, और ये पहचान हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। राम की आंखें बंद हो गईं। उनके हृदय पर ज्ञान की एक हल्की परत जम चुकी थी। वशिष्ठ ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। आगे इस ज्ञान का प्रकाश इतना फैल जाएगा कि जगत का सारा अध्यारोप अपने आप पिघल जाएगा और केवल आत्मा का शुद्ध, शांत, अविनाशी प्रकाश रह जाएगा। राम अब मौन बैठे थे। उनकी श्वास स्थिर थी। उनके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जो कुछ समय पहले थी। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई बड़ा पहाड़ पिघलना शुरू हो गया हो। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि अभी भी उनके भीतर कुछ सूक्ष्म गांठें हैं जिनका खुलना आवश्यक है। वे बोले, राम, तू जिस जगत को स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप में अनुभव करता है, वह सब मन की बनाई हुई तरंगें हैं। मन इन तरंगों को सत्य मान लेता है, इसलिए
तू संसार को सच्चा समझ बैठा है। लेकिन जैसे ही मन अपनी ही कल्पना पर दृष्टि डालता है, उसे समझ आता है कि यह सब उसकी ही रचना थी। राम ने पूछा, यदि संसार मन की रचना है, तो क्या मन भी वास्तविक नहीं है? वशिष्ठ ने कहा, मन भी चेतना पर रखा हुआ एक आवरण है। जिस प्रकार जल में लहरें उठती हैं और लहरों को देखकर कोई यह नहीं कहता कि लहर जल से अलग है, उसी प्रकार मन चेतना से अलग नहीं है। लेकिन चेतना स्थिर है, मन चंचल है। चेतना शांत है, मन भटकता है। चेतना सत्य है, मन अध्यारोप है। और अध्यारोप तब मिटता है जब तू चेतना को पहचान लेता है। वशिष्ठ ने कहा, जो तू नहीं है उसे धीरे धीरे हटाते जाना। ये देह तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, ये विचार तू नहीं है, ये नाम तू नहीं है, ये स्मृति तू नहीं है, ये जन्म तू नहीं है। जब यह सब हटता जाता है, तब जो शेष बचता है वही तू है। राम की आंखें फिर मूंद गईं। ये बात उनके भीतर उतर रही थी, जैसे कोई बीज मिट्टी में जाकर नम हो रहा हो। वशिष्ठ ने आगे कहा, राम, जब कोई वस्तु दृश्य है तो वह तू नहीं है। यदि तू उसे देख सकता है, अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है, तो वह तू नहीं है। तू केवल वह है जो देख रहा है, मन को देख रहा है, विचारों को देख रहा है, सुख दुख को देख रहा है। और यह जो देखने वाला है वही सत्य है। राम के भीतर यह बात किसी दिव्य अनुभव की तरह फैलने लगी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि यह सब इतना स्पष्ट है, फिर भी संसार इतना भारी क्यों लगता है? वशिष्ठ ने कहा, क्योंकि तू अध्यारोप को अपना मान लेता है। जैसे कोई अभिनय करने वाला अभिनेता मंच पर रोता है, पर भीतर जानता है कि वह अभिनय है। उसी क्षण वह मुक्त रहता है। पर यदि वह अपने ही अभिनय को सत्य मान ले, तो वह दुख में डूब जाएगा। संसार भी ऐसा ही अभिनय है। तू जितना इसे स्वयं से जोड़ता है, उतना तू बंधता है। जितना इसे साक्षी की दृष्टि से देखता है, उतना मुक्त होता है। राम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह संसार वास्तव में उतना भारी नहीं जितना वे समझते थे। गुरुदेव आगे बोले, राम, जब साधक यह देख लेता है कि उसके दुख का मूल कारण उसके अपने ही विचार हैं, तब वह दुख से बाहर आने लगता है। और जब वह देख ले कि वह विचारों से भी परे है, तब वह दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही प्रत्यगात्मा है, जो विचारों, भावनाओं, अनुभवों के परे है और फिर भी सबका साक्षी है। राम ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ज्ञान स्थिर रह सकता है? वशिष्ठ ने कहा, हां राम, जब तू इस अभ्यास को पका ले। जैसे बादल सूर्य को थोड़ी देर ढक सकते हैं, पर सूर्य हमेशा है, वैसे ही जब तू भीतर अपने स्वरूप में स्थित रहेगा, तब संसार की कोई भी घटना तुझे विचलित नहीं करेगी। सुख आएगा तो भी तू साक्षी रहेगा, दुख आएगा तो भी तू साक्षी रहेगा। लोग प्रशंसा करेंगे, तू वही रहेगा, निंदा करेंगे, तू वही रहेगा। यही आत्मज्ञान की स्थिरता है। राम अब पूर्ण मौन में थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी थकान का भार उनके भीतर से हट चुका हो। वशिष्ठ ने आगे कहा, राम, जान ले कि इस जगत का अध्यारोप तभी तक है जब तक तू उसे सत्य मानता है, और वह उसी क्षण मिट जाता है जब तू जान लेता है कि तू केवल साक्षी है। यह पहचान ही मुक्ति है, यह अनंत काल का प्रकाश है। इसे पाने में समय नहीं लगता, केवल पहचान लगती है। राम ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अब उनमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था, केवल एक स्थिर, शांत, उज्ज्वल प्रकाश था। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, तुम्हारी शंका के निराकरण ने तुम्हें जगत के अध्यारोप से उठाकर आत्मा की सहज स्थिरता में पहुंचा दिया है। अब तुम चाहो तो लाखों प्रश्न पूछ सकते हो, पर पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो चुके हैं। राम झुककर गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका मन अब वह नहीं था जो पहले था। एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। बाहर से वे वही राम थे, किंतु भीतर से वे अब उस प्रत्यगात्मा के प्रकाश को पहचान चुके थे जो सदा से उनके भीतर था, जिसे कभी कोई दुख छू नहीं सकता था।
जिसे कभी कोई अध्यारोप बांध नहीं सकता था। इस प्रकार वशिष्ठ ने राम की शंका को केवल दूर नहीं किया, बल्कि उस शंका को आत्मज्ञान की सीढ़ी बना दिया। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना आवश्यक है, वैसे ही अज्ञान को मिटाने के लिए शंका का उठना आवश्यक है, और यही शंका साधक को सत्य की ओर ले जाती है। और राम जैसे शिष्य के सामने यह सत्य सहज ही प्रकट हो रहा था। वशिष्ठ ने अंत में कहा कि राम, यह संसार न तुझे बांध सकता है, न मुक्त कर सकता है, क्योंकि जगत का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, अधिकार केवल तेरे विश्वास का है। यदि तू मान ले कि तू बंधा है, तो तू बंधा है, और यदि तू मान ले कि तू मुक्त है, तो तू उसी क्षण मुक्त है, क्योंकि तेरी वास्तविकता केवल चेतना है, और चेतना कभी बंधती नहीं, वह केवल देखती है, और उसी देखने में उसका स्वभाव प्रकट होता है। राम मौन हो गए, क्योंकि भीतर कोई गहरी समझ जन्म ले चुकी थी, एक ऐसा बोध जो शब्दों में नहीं आता, जो केवल अनुभव में उतरता है, और इसी बोध में इस सर्ग की व्याख्या पूर्ण होती है। संसार का अध्यारोप, आत्मा का प्रकाश और शंका का समाधान, तीनों अब एक ही अनुभूति बन चुके हैं। यही इस सर्ग का गूढ़ संदेश है, और यही इसका सरल, मधुर और कल्याणकारी समापन। और इसी सरल, सहज, सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।